कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। इस कॉरिडोर में 286 शिवलिंगों को तोड़कर विश्वनाथ मंदिर के अंदर 250 दुकान निकाला गया और 3 होटल बनाए गए। ये विश्वनाथ जी के गरिमा के खिलाफ है और मंदिर के कोष का 450 करोड़ रुपया निकाल के ये खर्च कर दिए। अभी तक कोई गवर्नमेंट उसको टच नहीं की थी। वो प्राण प्रतिष्ठित देवता होता है। क्या कहना चाहते हैं, ये मंदिर से माल में कन्वर्ट हो गया? ये पूरी तरीके से वही है। एक तरीके से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको डेवलप किया गया, धार्मिक संस्था के रूप में नहीं डेवलप किया गया है। कि विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने करवाया था। किसी भी पत्थर पर, किसी भी शिला पर अहिल्याबाई का नाम नहीं लिखा था। रणजीत सिंह ने सोना यहाँ लगवाया था 22.5 मन। रणजीत सिंह का कहीं भी सोने पर नाम नहीं लिखा था। यहाँ पत्थर पर नाम खोदा गया है किसी एक व्यक्ति का। लगभग 700 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम, या जिसे विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, आखिरकार गंगाधार से विश्वनाथ दरबार तक जुड़ गया। लेकिन अब एक नया विवाद तब उस समय खड़ा हो गया जब महंत काशी विश्वनाथ के राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने यह कह दिया कि ये मंदिर नहीं बल्कि मॉल है। हम बात करने के लिए सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी से ही पूछते हैं, क्या आपका बयान था, क्या आपको आपत्ति है? इतना सब कुछ हुआ, विकास की बातें की जा रही हैं, तो आपने किस तरह का बयान अभी दे दिया? अभी हमने कोई बयान था, अभी तो पहली बार आप ले रहे हैं। मैंने पिछली बार आज तक के जो क्रूज पे हुआ था वहाँ पर दिया था कि ये जो कथित कॉरिडोर का नाम ले रहे हैं, इस कॉरिडोर में 286 शिवलिंगों को तोड़कर विश्वनाथ मंदिर के अंदर 250 दुकान निकाला गया और 3 होटल बनाए गए। ये विश्वनाथ जी के गरिमा के खिलाफ है। विश्वनाथ जी के पंचायतन जो देव विग्रह थे उनको तोड़ के वहाँ से उनके मूल स्थान से हटा दिए गए और बिना किसी शास्त्रीय मर्यादा के पालन किए हुए, और फिर उसी तरह लिया के कहीं रखे थे, लिया के फिर बैठा दिए, सीमेंट बालू से जोड़ दिए। ये क्या मतलब? देव विग्रह जो होते हैं हमारे, वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, उनका भोग लगता है, उनका आशीर्वाद लेते हैं हम। हमारे वो मृत देवता नहीं है। म्यूजियम में रखे किसी मूर्ति को लिया के आप खड़ा कर दीजिए तो म्यूजियम में जो मूर्ति रहती है वो मृत होती है, वो केवल पत्थर का ढांचा होता है। लेकिन जो मंदिरों के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है उसमें हम देवता का वास समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उससे हम आशीर्वाद लेते हैं, उसका भोग लगाते हैं, उसका शयन कराते हैं, उसका जागरण कराते हैं। ये सारी जो पद्धति है, जो धार्मिक पद्धति है, वो उसके साथ वो करते हैं। हम एक जो देवताओं के प्रति हमारी जो आस्था है, वो आस्था तभी फलीभूत होती है जब वो प्राण प्रतिष्ठित देवता होता है। क्या कहना चाहते हैं, ये मंदिर से माल में कन्वर्ट हो गया? ये पूरी तरीके से वही है। एक तरीके से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको डेवलप किया गया, धार्मिक संस्था के रूप में नहीं डेवलप किया गया है। राजेंद्र जी, मंदिर के चारों तरफ जो देव विग्रह थे सबको क्यों हटा दिया गया? उनके मूल स्थान से हटाया भी गया तो उसको तोड़ के जिस तरह से पत्थर के टुकड़े की तरह से तोड़ के फेंक दिया गया। क्यों फेंक दिया गया? उसका एक कलाहरण विधि होती है जो सनातन धर्म में निर्धारित है कि मूर्ति स्थापित तो कराने की बात दावा किया गया। स्थान परिवर्तन कभी नहीं होता। काशी में जिस देवता का 33 कोटि देवता है काशी के अंदर, और 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवता, और वो जो प्रकार के जितने देवी देवता हैं जिनको स्थान शिव द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके स्थान का परिवर्तन ये उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। ये बताइए, आप के साथ ये जोड़ा जाता है कि आप कांग्रेस की तरफ से बात करते हैं, कांग्रेस में आप कहीं किसी तरह जुड़े भी हैं क्या? के लिए आदमी कहीं से कोई किसी को जोड़ देता है। अब जितने साधु संत आए रहे यहाँ पर, हम उनको कहते हैं कि भाजपा के ये लोग रहे, तो क्या अच्छी बात होगी? आपका जहाँ बस कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, वो कांग्रेस का है, वो भाजपा का है, वो सपा का है, ये पार्टी से उसको मत ऐड करिए ना। एक सवाल ये भी खड़ा होता है, सत्य जो है वो सर्वविदित है और सत्य को स्वीकार करना सीखना चाहिए। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि
जी जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब टेक ओवर मंदिर को कर लिया गया उसके बाद से आप लोग ये लगातार दावा करते हैं कि आप लोग महंत है या महंत परिवार से, कि अभी मंदिर में किसी तरह का आप लोग का किसी तरह का अधिकार है? हमारा मुकदमा अभी भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अंडर कंसीडर है। 3 बार नोटिस हुआ, 2 बार इनके ऊपर चार्ज लगा, अभी तक वो जवाब नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं और मंदिर के कोष का 450 करोड़ रुपया निकाल के ये खर्च कर दिए। अभी तक कोई गवर्नमेंट उसको टच नहीं की थी। अगर 650 करोड़ बता रहे हैं तो 450 करोड़ विश्वनाथ मंदिर का वो पैसा था। ये भी कहना है कि टेक ओवर मंदिर का हुआ है, महंताई का नहीं। जान लीजिए कि विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने करवाया था। किसी भी पत्थर पर, किसी भी शिला पर अहिल्याबाई का नाम नहीं लिखा था। रणजीत सिंह ने सोना यहाँ लगवाया था 22.5 मन। रणजीत सिंह का कहीं भी सोने पर नाम नहीं लिखा था। यहाँ पत्थर पर नाम खोदा गया है किसी एक व्यक्ति का। क्यों? मंदिर है ना, कोई आपका मॉन्यूमेंट नहीं है, कोई इस तरीके का। लेकिन अहिल्याबाई की मूर्ति भी तो लगी है। कहाँ लगी है? कौन सी अहिल्याबाई की मूर्ति है अंदर मंदिर के अंदर? पीछे आप पहले भी कभी आए हैं कि नहीं? आप कहीं बताइए कि अहिल्याबाई की कहीं मूर्ति हो। नहीं लगी है। आप बताइए कहाँ है? वो मूर्ति होगी तो आज भी होगी। वो मूर्ति अगर होगी तो आज भी होगी। वो कहाँ है मूर्ति? तो पीएम मोदी जी का वहाँ नाम अगर उकेरा गया, इससे गलत है। वो लिखा गया गलत, हूँ आपको नाम खुदवाया गया गलत है। आन का आटा आन का घी भोग लगावे बाबा जी, ये तरीका कहाँ का है? तो ये थे हमारे साथ मंदिर के महंत के प्रति आस्था है तो मंदिर का जीर्णोद्धार करिए। मंदिर में इस तरीके का नैरेटिव पैदा करना, ये जो मंदिर में 200 किलो सोना रेड्डी बंधु ने दिया, ये तो 2017 में भी मेरे से बात किए थे। उस समय भी मैंने बात किया यहाँ के कमिश्नर से कि मंदिर के अंदर ये सोना का हम इसका व्यवस्था करते हैं। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम सोना लगवा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने सोना देने की बात की उसका नाम क्यों नहीं लिया? फिर उसके बाद ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू हो गया 2018 के बाद। फिर उसके बाद आज वो व्यक्ति पैसा दिया और सोना लगा। सोना कितना लगा, क्या लगा, उस व्यक्ति का नाम कहीं किसी ने वो किया? अगर आपने कोई डोनेशन दिया विश्वनाथ जी को तो आस्था इनकी विश्वनाथ जी के प्रति है, व्यक्ति के प्रति नहीं है। कोई भी जो भी वहाँ पर कोई भी डोनेशन करता है वो विश्वनाथ जी के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के महंत राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी, जिनका साफ कहना था कि जो क्रेडिट एक आम व्यक्ति को, जो दानदाताओं को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला और कहीं ना कहीं ये पूरा इसका लाभ सरकार ने लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और ये मंदिर नहीं मॉल है, इस बात पे ये अभी भी कायम है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।